वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ तुषारमी सिन्हा फ्रॉम वार्ड नंबर 16 गिरिडीह झारखंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि टुडे इज़ 2 अक्टूबर, आज 2 अक्टूबर है। और जब भी हम लोग 2 अक्टूबर जहन में आता है तो एक ही बात आती है, आज गांधी जयंती है। और बिल्कुल आज गांधी जयंती है तो, और गांधी जी सभी को पता है कि वो अहिंसा के समर्थक थे। लेकिन आज मैं गांधी जयंती के साथ एक ऐसे शख्स की भी बात करूंगा जिनकी जयंती भी आज ही है, मगर लोग शायद उनके बारे में चर्चा कुछ कम करते या ना के बराबर करते। तो आज मैं उस शख्सियत के बारे में कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिनकी पूरी दुनिया मुराद थी, और हिंदुस्तान के तो क्या कहना। जी हाँ, लाल बहादुर श्रीवास्तव, शास्त्री श्रीवास्तव जी, उनका पूरा नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव, मगर वो कास्टिज्म के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने अपना सरनेम आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने चेंज किया और लाल बहादुर श्रीवास्तव से लाल बहादुर शास्त्री रख लिया। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके बारे में मैं क्या क्या बताऊं, मैं धीरे धीरे स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बताऊं कि आज़ादी इससे पहले लाला लाजपत राय ने एक संस्था बनाई, जिस संस्था का शायद नाम सर्वेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर सोसाइटी समथिंग कुछ था। उस संस्था का काम ये था कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी जो कि जेल में थे जिस भी कारणवश, तो उनके परिवार के जीविकोपार्जन के लिए वो सोसाइटी जो है महीने के 50 रुपया दिया करती थी उनके परिवार वालों को, ताकि उनका घर आसानी से चल सके और उनका जीविकोपार्जन जो है वो चालू रहे। तो एक बारी क्या होता है कि 50 रुपये की जब बात आई तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा और उस पत्नी को पत्र में पूछा, क्या हर महीने तुम्हारे पास 50 रुपया पहुँच जाते हैं, और जो 50 रुपया पहुँचते हैं क्या उस महीने के पैसे में से, उस खर्चे में से तुम्हारा वो 50 रुपया का सारा चीज़ हो जाता है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हाँ, 50 रुपये मुझे हर महीने मिल जाते हैं, और बल्कि मेरा काम तो 40 रुपये में भी हो जाता है और 10 रुपये मुझे बच भी जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने मुस्कुराया और फिर उस सोसाइटी को एक पत्र लिखा कि हमारे घर का खर्चा 40 रुपये में ही चल जाता है, आप वो 10 रुपया काट कर किसी और ज़रूरतमंद को दे दे ताकि उनका घर आसानी से चले। तो ऐसे शख्सियत थे लाल बहादुर शास्त्री। एक और वाक्य उनका है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्हें सरकार की तरफ से जो गाड़ी मिली थी फिएट उनकी, तो उनके बेटे जो है वो गाड़ी चलाने के बहुत शौकीन थे। तो एक बारी क्या होता है कि उनके बेटा जो है वो प्रधानमंत्री आवास से चुपके से उनकी गाड़ी निकाल कर चुरा कर ले जाते हैं, और जैसा कि जनरली जो लड़के करते हैं, घर में उनके पिताजी गाड़ी लेकर आते हैं अपने हो या किसी को, वो गाड़ी को लेकर घूमने चले जाते हैं। और जब गाड़ी को लेकर घूमने चले जाते हैं तो गाड़ी जब घूम कर आते हैं तो तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर वो घूमे होंगे। जब शास्त्री जी और गाड़ी फिर वापस वो लगा दिए जाकर, तो जब शास्त्री जी वापस आए और गाड़ी में बैठने लगे तो उन्हें लगा कि हमारी गाड़ी का इस्तेमाल किसी ने किया है। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से पूछा, क्या मेरी गाड़ी कोई और ले गया था? तो ड्राइवर बड़े सहमे हुए आवाज़ में बोलता है, जी हाँ, आपके बेटे ने गाड़ी चलाई थी। वो ड्राइवर को बोलते हैं, किलोमीटर चेक करो। जब वो किलोमीटर चेक करता है ड्राइवर, तो वही तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर गाड़ी चली हुई थी। तुरंत शास्त्री जी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में जो योजना से पैसे आते थे, जो फंड आता था, उनको लिखा कि मेरी गाड़ी 11 किलोमीटर मेरे निजी काम के लिए इस्तेमाल में लाई गई है, इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि वो 11 किलोमीटर के पैसे जो है वो काट कर मेरे सैलरी में से ले लिया जाए। ऐसी शख्सियत थे लाल बहादुर शास्त्री। हम लोग जनरली करते क्या है ना, वी पीपल जनरली डू, कि हम लोग कोई भी चाहे वो गांधी जयंती हो, चाहे वो शास्त्री जी की जयंती, कोई भी जयंती, हम लोग उनका जन्म और मृत्यु बताकर अपनी बातों को ख़त्म करते। मेरा ये बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि हम जिनके बारे में बताते हैं, जिनको आइडल मानते हैं, क्या एक्चुअली उनकी बातों को अपने लाइफ में फॉलो करते हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत रेयर लोग हैं जो उनकी बातों को या अपने आइडल की बातों को फॉलो करते हैं। तो माय पॉइंट इज़ दैट माय डियर फ्रेंड्स, वी नीड टू फॉलो सच रियली सुपर हीरोज गाइडलाइन। उनकी गाइडलाइंस को वी नीड टू फॉलो डेफिनेटली। इफ़ यू फॉलो देयर पर्टिकुलर गाइडलाइन, वी नॉट ओनली वी गेट सक्सेस। ऐसा नहीं कि सिर्फ सफलता का मतलब लोग सोचते हैं पैसा, नहीं। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। सफलता का मतलब होता है कि अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, अपने परिवार में एक प्रतिष्ठा बने सारे लोगों के प्रति। तो आज मैं फिर से शास्त्री जी की जयंती पर सभी को मैं यही बात कहूँगा कि उनसे जुड़ी जो लोग उनको मानते हैं, ठीक जो उनको नहीं भी मानते हैं, तो एक कहते हैं ना कि अच्छे चीज़ों को लेने में क्या हर्ज है।
तो इसी तरह से रोचक बातें मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।